में हूँ और लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं यहाँ से लगातार, और जनता से भी मिल भी रहे हैं। और राधा देवी जी यहाँ से खड़ी है मेरे साथ, प्रतिनिधि, उनसे बात करूंगा। आप लोग अपने वार्ड में समस्या लोगों से पूछ रहे हैं, क्या क्या समस्या है, क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य है? नमस्कार, मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं वार्ड नंबर 19 पार्षद प्रत्याशी श्रीमती राधा देवी जी का बेटा हूँ। ठीक है। और जैसे कि अभी आपने बोला है कि यहाँ पे वार्ड में क्या समस्या है, समस्या मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल जो जा चुके हैं, जिसमें यहाँ पे बीजेपी की कैंडिडेट रही थी। ठीक है। और वो चुनाव जीती, अच्छे बहुमत से जीती थी। हम भी लगभग 150 वोट से रह गए थे और सेकंड नंबर पर हम आए थे। तो उसके बाद इस वार्ड में कुछ भी ऐसा काम नहीं किया गया, जैसे कि सड़कें, नाली, ठीक है, किसी सरकारी योजना का आना, ऐसा हमारे वार्ड में कुछ नहीं हुआ। ठीक है। और ये अगर आपको इस चीज का यकीन नहीं आता, वार्ड में घूम सकते हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे लॉकडाउन लगा, आपको पता है कोरोना की स्थिति भी आई है बीच में। कोरोना की स्थिति आई, उस स्थिति में हमारे वार्ड मेंबर का, हमारे पार्षद का यही नहीं पता था वो कौन सी दुनिया में है। ये तो ये हमारे जैसे लोग वहां जाते थे, घर पे दरवाजा खटखटाते थे तो कोई जवाब नहीं मिलता था। ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो कभी भी खराब हो जाती है। ठीक। दूसरे, आप अभी आए होंगे गली नंबर 2 से आए होंगे, सड़कें कितनी खराब है आपने खुद ही देखा होगा। ऊपर चले जाओ चूना भट्टे पर, वहां सड़कें 10 साल हो गए, 10 साल सड़क नहीं बनी। ठीक है। डॉक्टर बीएन तिवारी के पास एक खंभा गल रहा था, पूरा गिर चुका था, वो मैंने बदलवाया है। मम्मी ने मतलब एप्लीकेशन वाला लगाई, वो बदलवाया। फिर उसके बाद हमने यहाँ कम से कम 700 से 800 मजदूर कार्ड के लोगों को सरकारी योजना दिलवाई। फिर हमने उज्ज्वला योजना, सिलेंडर की जो योजना आई थी, उसके तहत हमने 70 से 80 सिलेंडर हमने यहाँ वितरित करवाए। यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो काम किए जा रहे थे सरकार की तरफ से, क्या काम किए जा रहे हैं? बीजेपी बोलती है हम सभी वार्डों में मेडिकल कैंप लगाएंगे, स्कूल को अच्छे करेंगे। देखो, अभी तक तो मैंने ऐसा यहाँ कोई कैंप देखा नहीं मेडिकल का। ठीक है। और स्कूल की बात आती है, सरकारी स्कूल तो बच्चे जाते ही नहीं आज की डेट में। आपको पता ही क्यों, पढ़ाई ही नहीं है ना। और क्यों नहीं होती पढ़ाई, आपको पता ही है। प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हो चुके हैं, तो गरीब आदमी कहाँ पढ़ेगा। और सरकार की योजना से तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सर, ये बताइए, सरकार की योजना जो चल रहे हैं, राशन योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, गैस योजना, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, महालक्ष्मी योजना, ये सब पहुंच रही है क्या? सर देखो, मैं कल मम्मी के साथ कन्वेंसी कर रहा था, ये लगभग चूना भट्टे रोड पे बनखंडी में, अपने वार्ड में था। तो वहां पे कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि यहाँ पे कई कम से कम ऐसे परिवार जिनके आयुष्मान कार्ड आज तक बने नहीं। ठीक है। कुछ लोगों ने बताया कि उज्ज्वला सिलेंडर मेरे घर में है नहीं। ठीक है। कुछ लोगों ने बताया कि एक आरटीई आता है जिसमें बच्चों, हाँ ठीक है, तो उसके तहत अभी तक बच्चों के एडमिशन नहीं हुए। ये चीज भी हमने की है, बट जो हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वार्डों में जैसे देख रहा हूँ, बारिशों में पानी भर जाता है, लोगों को कहना है सीवरेज जाम हो जाती है, नालियां चौक हो जाती है, उस समय कैसा यहाँ पे रहता है स्थिति? सर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, गाड़ी भी निकल पाती। ठीक है। और यहाँ एक नाला है बाहर, गली नंबर 5 के बाहर नाला है। कई बार कोई ड्रिंक व्रिंक करके आते हैं तो बेचारे वो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। कई बार मैं ही हॉस्पिटल ले गया हूँ। अभी एक बार गाय भी गिर गई थी उसमें, वो गाय भी हमने निकलवाई है। यहाँ पे देख रहा हूँ डॉग बाइट्स और सांड वगैरह लोगों को टक्कर मार देते हैं, कुत्ते काट लेते हैं, बहुत लोग मर भी चुके हैं। इनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? बीजेपी कहती गौ हमारी माता है, इनको सेफ्टी हम रखते हैं, इनकी हम ख्याल रखते हैं। गौ यहाँ पे आवारा पशुओं की तरह घूम रही, पन्नी खा रही है, कचरा। दो, इसके लिए तो एक ही निवारण है भाई, एक गवर्नमेंट गौशाला होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है। उसमें प्रतिनिधि का भी हक होना चाहिए, मेयर का भी हक होना चाहिए, हमारे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी हक होना चाहिए कि भाई इस चीज में सपोर्ट करें कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अभी हाँ, गौशाला बनी चाहिए। अभी आप देख रहे हो 7 मोड़ पे छोड़ रहे हैं पकड़ के, वहां कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहां भी वहां बहुत अच्छे अच्छे एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेरे आंखों के सामने हुआ है। मैं खुद कई बार बचा हूँ। यहाँ पे जैसे कि अगर आपको मौका मिलता है तो टॉप 5 प्रायोरिटी के क्या क्या काम रहेंगे? सबसे पहले टॉप जो 5 प्रायोरिटी है, नंबर 1, सबसे पहले मैं यहाँ का सभी सड़कों का निवारण करूंगा जितना जल्द से जल्द होगा। कुछ परिवार जो आयुष्मान से वंचित हैं, पेंशन से वंचित हैं, कुछ जैसे आरटी से वंचित हैं, जब भी योजना आएंगी, जब भी होगा, हम कैंप के थ्रू हम ये काम करवाएंगे। तीसरा, सबसे पहले जितनी भी स्ट्रीट लाइट है हम उनका चेक करवाएंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कई गलियों में स्ट्रीट लाइट खराब हो रही है। सीसीटीवी जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है। सीसीटीवी मैं अभी बोलने वाला था, वो आपने बोल दिया मुझसे पहले। सीसीटीवी का बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपको पता ही आजकल चोरियां तो बहुत हो रही है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है अभी, जो एक लेबर कार्ड बनता है। ठीक है। और ये शांति नगर तो आप पता ही है, शांति नगर में किराएदार सबसे ज्यादा हैं, कई लोग ऐसे ज्यादा हैं। ठीक है। तो उसमें आपको पता ही है, वहां वो लेबर कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो साफ साफ कहना है सर का, अगर जनता मौका देगी तो वार्ड में संपूर्ण विकास किया जाएगा। वार्ड नंबर 19 से रंजन की रिपोर्ट।